चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। यह है साझी कला। अब साझी कला कहाँ से बिलोंग करती है, इसमें किस प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, इसको हम सारी चीजें इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम विस्तार से समझेंगे, बहुत ही डीपली जाएंगे, जिससे कि इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके ना छूट पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं साझी कला की। साझी लोक कला के रूप में हम इसको जानते हैं। साझी जो कला है, बेसिकली अगर देखोगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश की ये लोक कला के रूप में जानते हैं हम इसको। अब देखिए, साझी कला ब्रज की प्रसिद्ध कला है, ललित कला के रूप में जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ललित कला के रूप में लोक कला को जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए सांझी जो कला है वो आपकी ललित कला के रूप में इसको जानते हैं। तो सांझी क्या है, ब्रिज की, जो ब्रिज की क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये प्रसिद्ध ललित कला में से एक कला है, या कहें लोक कला है। यह बेहतरीन बेहतर बारीकी से चित्रांकन करने की कला है। देखिए, बहुत ही बारीक तरीके से इसको किया जाता है। अभी तक हमने जितने भी आर्ट देखे तो उतना उसमें उतना धैर्य नहीं है कि जितना शानदार तरीके से इसको किया। इसमें बहुत ही ज्यादा शालीनता से इसको किया जाता है। तो देख देख पा रहे यहाँ पर बारीक तरीके से बिंदुओं के आधार पर छोटे छोटे चीजों से इसको उकेरा जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो कि तो यही सांझी कला है। सांझी को कला को हम कह रहे हैं, बहुत बारीक और बहुत सावधानी से इसका कार्य को किया जाता है। इसमें जो कार्य को करते हैं वो बहुत जो निपुण होते हैं वही इसको संपादित कर पाते हैं। तो हम देखते हैं, इसका पूरा इतिहास समझने की कोशिश करेंगे, क्या है क्या नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे। अब जो यूं तो वज्र की धरती पर कई सारी लीलाएं, ललित कलाएं प्रचलित हैं। देखिए, अगर हम ब्रिज की धरती की बात करें, यहाँ पर ब्रिज रानी या कृष्ण का जो पूरा अगर हम कहें वृंदावन या फिर उत्तर प्रदेश का ब्रिज का जो क्षेत्र है, तो कृष्ण से रिलेटेड ही हम मानते हैं इसको। तो इस धरती की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे क्या है आपकी ललित कलाएं यहाँ पर प्रचलित है। किंतु उनमें साझी का एक विशेष महत्व है। तो इस कला का अपने आप में एक महत्व है। जहाँ पर अन्यत्र बहुत ढेर सारी कलाएं हैं, तो उन कलाओं के मध्य साझी कला ने भी अपना स्थान बनाए रखा है। तो यह कह सकते हैं कि यह एक रंगोली या पेंटिंग का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सी लोक कला है जिसमें रंगोली और पेंटिंग का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है, तो वो साझी लोक कला कहा जाता है उसको। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। लेकिन असल में अगर देखें, असल में अलग इसका अलग ही महत्व है। बर बरसाना में लाडली जो है, बरसाना में किसकी ये मंदिर है, लाडली अगर कहते हैं तो लाडली जी का यहाँ पर मंदिर है में पितृ पक्ष के प्रारंभ से ही रंगों की साझी बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाडली, सॉरी, इसमें पूछा जाता है कि साझी कला को कब प्रारंभ किया जाता है, किस तिथि को इसको प्रारंभ किया। तो आपको बताना चाहिए, जो बरसाना में जो लाडली जी का जो मंदिर है, तो उसमें जब पितृपक्ष जब लगता है, जब पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं, तो वहां से इस कला को बनाना शुरू किया जाता है। रंगों से साझी बनाई जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रतिदिन रात्रि को बरसाना के गो, गोस्वामी साझी के पद और दोहे गाए जाते हैं। देखिए, प्रतिदिन क्या किया जाता है, बरसाना में बेसिकली रात्रि के समय में गोस्वामी साझी के पद गाए जाते हैं। कृष्ण से संबंधित दोहे होते हैं, उनको इसमें गाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। अब इसमें हम समझेंगे कि जो साझी है इसका अर्थ क्या है। अर्थ में अगर देखें तो साझी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इसका जो मतलब होता है, सजाना या श्रृंगार या सजावट का मतलब होता है। इसका अर्थ ये सांची का मतलब कि सजाना या श्रृंगार करना, ये सज्जा ये किया जाता है। अब देखिए, मृतकों के आधार पर अगर देखें तो अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, जो कला समीक्षक रहे हैं, अगर हम उनके आधार पर देखें तो ये जो लोग कहते हैं कि इस कला की जो शुरुआत स्वयं श्री राधा जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राधा जी द्वारा कौन सी कला को संपादित किया गया था सर्वप्रथम, तो आप सांझी कला को ही क्या किया जाता है कि राधा जी ने ही इसकी शुरुआत की थी। मान्यता यह भी है कि सांझी शब्द दरअसल सांझ से बनी। सांझ का मतलब होता है कि यहाँ पर कहा है कि सांझ के समय जब संध्या का समय होता है तो उस समय बनाया जाता है। तो सांझी शब्द का दरअसल जो अर्थ है, सांझ से बना है, जिसका अर्थ होता है शाम। शाम के पहर पे इसे बनाया जाता है। तो ब्रज में अगर देखें तो ब्रज में साझी ही शाम को बनाई जाती है, याद रखना।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझी को बनाने का पहर कौन सा है, तो आपके सामने क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है शाम के पहर पर, संध्या का वो पहर होता है जहाँ पर सांझी कला को बनाया जाता है। इस कला का ब्रज से बड़ा गहरा नाता है। तो ये सांझी कला है, ये ब्रज क्षेत्र से इसका है बहुत ही बड़ा गहरा नाता है। साल साल में एक खास मौके पर ही इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, कब मनाया जाता है, तो हमने बताया कि भैया इसको आप देखोगे साल में एक बार इसे खास मौके पर बनाया जाता है। तो यूं तो सांझी अगर हम देखें, जैसे आपका हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान में भी इसको बनाया जाता है, लेकिन पौराणिक रूप से जो बनाई जाती है ब्रिज की जो सांझी सबसे ये अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों में बनाई जा सकती है, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान में भी बनाया जाए। बेसिकली जो ब्रज क्षेत्र में जो बनाई जाती है, तो ये आपके वृंदावन जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर ही सांझी को महत्व मिला है। याद रखिए। अब राधा कृष्ण के संबंध की अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम को भी दर्शाया गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर चित्र दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो राधा कृष्ण को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर झूला झूलते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी झूला झूला बोलते थे। यहाँ पर गार्डन में प्रेम के गीत गाते हुए देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आप राधा कृष्ण को ही यहाँ पर सारथी रूप में देखोगे। तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। देखिए, जो ये राधा कृष्ण के संबंध में यूं तो दैविक काल से ही यज्ञ या दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो रंगों को साज सज्जा का ये परंपरा रही है। आपको पता है जब भी आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, कोई भी कोई भी उत्सव बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जब अनुष्ठान किसी चीज का भी करते हो, तो उसमें जो वेदिका होती है उसको सजाने के लिए आप क्या करते हैं, रंगों का, ये गेरुए का, ये अलग अलग तरीके से आप प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्रज का इसका ही अलग स्वरूप यहाँ विकसित हुआ। ब्रज में इसका डिफरेंट रूप हमें देखने को मिला। कला निधि कहे जाने वाले कृष्ण की, अगर कला निधि मतलब कला में जो निपुण है उसको कहे जाता है कि कृष्ण, श्री कृष्ण और उनकी प्रियतमा राधा की लीला स्थल में कई सारी ललित कलाएं मौजूद है। अब अगर हम देखें ब्रिज ब्रिज का जो क्षेत्र है, कृष्ण और राधा के प्रेम का ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राधा रानी और प्रेम का जो कृष्ण का प्रेम को कहीं न कहीं उच्चारित किया जाता है। यहाँ पर विदेशों से भी अगर कहें, और देश विदेशों पर भी इस क्षेत्र में लोग आते हैं और मग्न मुग्ध हो जाते हैं राधा रानी के प्रेम में। तो ये वाला ऐसा क्षेत्र है। इसमें सबसे खास यह है कि ये बेहतर बारीकी से चित्रांकन करने वाली साझी कला होती है। साझी देखने में भले ही रंगोली जैसी लगे, लेकिन इसका महत्व उससे भी कहीं ज्यादा महत्व माना जाए। इसमें श्री कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन क्या बनता है, साझी किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, क्वेश्चन बनता है। तो साझी कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतिनिधित्व जो करती है, साझी ये करती है। शाम के वक्त जब क्या किया जाए, शाम के वक्त श्री कृष्ण जब राधा से मिलने आया करते थे, तब उन्हें रिझाने के लिए फूलों से इस तरह की आकृतियां बनाया करती थी। और याद रखना कि जब श्री कृष्ण क्या करते थे, राधा से मिलने जाते थे, तो राधा उनको रिझाने के लिए कि हाँ ये मुझे ही सबसे ज्यादा देखिए, मुझे ही प्यार करें, तो इसलिए उनके प्रेम को पाने के लिए राधा क्या करते थे, अलग अलग तरीके से पुष्पों से धरातल पर रंगोली को ये उकेर दिया करती थी। तो इस प्रकार से इसमें देख पा रहे होगे। तो ये तमाम चीजें वो किया करती थी। प्रेम का ये महत्व है, इसमें प्रेम का प्रतिनिधित्व ये करती है। तो कृष्ण को किस प्रकार से वो रिझा रही हैं, तो उनसे मिलने आते हैं, तो उन्हें रिझाने के लिए फूलों की अलग अलग तरीके की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। जबकि श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर जब चले गए, तब श्री राधा जी उनके साथ बिताए गए पलों को याद करती हुई, और इस प्रकार से साझी ये बनाया गया। कहीं ना कहीं इसमें एक दुख का भी भाव है। प्रेम में जो बिछड़न चीज आती हैं, जो हमें किसी की याद सताती है, हम उसकी याद में तमाम चीजें उकेर देते हैं। आज की तिथि और उस समय की जो तिथि थी डिफरेंट थी। आज की तिथि में अगर कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ जाता है, या लड़का लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की भी बार में जाके हुक्का पानी पीना शुरू कर देता है, और लड़का तो पहले से ही बदनाम है कि बस पूरा टल्ली हो जाता है, दारू में ही अपना जीवन बिता देता है। नहीं तू छोड़ के चलेगी तो अब ये मैं अपने आप को ऐसा कर देता। तो कहीं ना कहीं उस समय वो चीजें नहीं थी। तो उस समय राधा जी क्या करती थी, कृष्ण के साथ बिताए गए पलों को इस तरीके से याद करती थी। तो उनकी याद में ये साझी इत्यादि ये बनाया करती थी। तो जो आज ब्रज क्षेत्र में सारथी रूप में प्रसिद्ध है। अब देखिए, सांझी का विकास कहाँ से हुआ। देखिए, अब आपको पता भी होना चाहिए इसका विकास कहाँ से हुआ। माना जाता है शुरू शुरू में तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ दीवारों पर रंगीन रंगों और रंगीन पत्थरों और साथ ही धातु के टुकड़ों से साजी बनाया करती थी। अब देखिए, राधा रानी किस प्रकार से
चीजें कर रही हैं, तो शुरुआत किसके द्वारा की गई? राधा के ही द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अलग अलग मिथक हैं, तो जो पौराणिक मिथक है, जो इसका जब विकास जहाँ से माना जाता है, तो वो आपकी राधा रानी क्या करती हैं, अपनी सखियों के साथ दीवारों पर रंगों के माध्यम से, रंगीन पत्थरों से क्या करती है, और साथ ही धातु के टुकड़ों से ये सांची को बनाया करती थी। और दीवार, अगर मैं द्वापर युग की अगर बात करें, द्वापर युग के बाद सांची ने कई स्वरूप लिए, और कहीं कहीं पर फूलों से सांची बनाई जाती है, कहीं पर गोबर से भी सांची बनाई जाती है, कहीं पर पानी के नीचे, तो कहीं पानी की सतह पर, कहीं पर यह रंग सूखे रंगों से, कहीं पर तो ये आपके गीले रंगों से भी इसका प्रयोग किया जाता है, कहीं पर दीवारों पर, धातु के टुकड़ों पर, रंगीन पत्थरों पर भी क्या की जाती, सांची इत्यादि बनाई जाती। तो याद रखिएगा कहाँ पर क्या क्या चीजें होती, तो अपने दिमाग में इन चीजों को रखिए। अब देखिए प्रकार, अगर सांची के प्रकारों की अगर बात करें, तो कितने प्रकार की सांची बनाई जाती है। देखिए मथुरा और वृंदावन की अगर बात करें, तो इसके आसपास के कई क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग रूप में हमें सांची देखने को मिल जाती है। सूखे रंगों की सांची, पानी के अंदर सांची, और जो सतह पर, जो सतह होती है, सतह पर बनने वाली सांची को देखने को मिल सकती है। ब्रिज के ग्रामीण इलाकों में गोबर से भी सांची बनाई जाती हैं। ये सांची अलग अलग प्रकार की होती है। सांची कुल कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होनी चाहिए। 5 प्रकार की बनाई जाती है, याद हो। क्वेश्चन आपके सामने पुटअप क्या कर दिया है कि 5 प्रकार की सांची होती है। पहली जो होती है, गोबर न फूलों की सांची होती है। तो दूसरी होती है गोबर की सांची होती है। तीसरी होती है सूखी रंगों की सांची, पानी के नीचे की सांची, पानी की ऊपरी सतह पर सांची, और एक आप धरातल पे, ये एक ही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 5 प्रकार के सांची बनाए। अब देखिए ब्रज में सांची की अनूठी परंपरा किस प्रकार से रही है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा हम विस्तार से जा रहे हैं। तो सांची ब्रज मंडल के हर घर घर के आंगन में तिहारे या ब्रजवासी राधा रानी के स्वागत के लिए इसे सजाते हैं। उनका ये मानना होता है, जब हम ये चीजों को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं राधा रानी हमारे घर पे आएगी, हमारे इस द्वार से होते हुए गुजरेगी, और राधा रानी अपने पिता विष्णु विष्णु भानु जो है, उनके जो राधा रानी के जो पिता थे, विष्णु भानु जी के आंगन में सांची क्या करती थी, पितृपक्ष के प्रतिदिन इसको सजाया करती थी। अब पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध को कहते हैं या किसी और को कहते हैं, बताओ तो, बताइए। सर श्राद्ध को। श्राद्ध को ही कहते हैं ना। जब श्राद्ध होते हैं, जब राधा रानी क्या करते हैं, जी अपने सर। पिताजी के जब उनका श्राद्ध होता होगा, तो उस श्राद्ध के प्रतिदिन जो पितृपक्ष होता है, प्रतिदिन इसको सजाया करती थी। और उनके जो भाई थे, श्री दामा मंगल, वो दामा, श्री दामा का मंगल हो, और उनके भाई का मंगल हो, इस प्रकार से चीजें, इसके लिए वो फूल एकत्र करके करने के लिए वन में और बाग में, बगीचों में जाते हैं। और इस प्रकार, अगर वह इस बहाने राधा कृष्ण और पिया प्रीतम का मिलन होता था। अब देखिए ये पितृपक्ष में, पिता का तो बहाना कुछ और था कि पितृपक्ष में हमें सांची बनानी है, तो ये तो कृष्ण से मिलने की एक रणनीति थी, अगर हम देखें तो वैसे। तो इसी बहाने क्या करते हैं, बाग में, आपने देखा होगा कृष्ण की जितने भी चलचित्र आपने राजस्थानी शैली में पढ़े होंगे, सारे बाग और खलिहान, या कहीं फिर आपके जंगलों में, और फिर या फिर सारथी रूप में बगानों पर ही राधा कृष्ण को चित्रांकन किया गया। तो ये जो चीजें हुआ करती थी, तो ये क्या करती थी, राधा फूलों के बगीचे में फूलों को लेने जाती थी। इसी बहाने वो अपने पिया प्रीतम से मिलने का ये होता था। उसी मर्यादा को जीवित रखते हुए, अब देखिए, अब ये कह रहे कि इस मर्यादा को जो अपने पति से या प्यार से मिलने के लिए जो राधा बहाने मारी, तो इसी को बरकरार रखने के लिए, उसी मर्यादा को जीवित रखने के लिए आज क्या करती हैं, ब्रिज की जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, आज भी जो ये कवर है मास के पक्ष, जो कृष्ण पक्ष है, पितृ पक्ष हम जिसे कहते हैं, तो अपने घरों में गाय के गोबर से सांची बनाती हैं, याद रखना है। तो ये जो अविवाहित में क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो सांची लोक कला है, इसको किन के द्वारा निर्मित किया जाता है, महिलाओं द्वारा, या फिर जो कन्याओं द्वारा बनाया जाता है, या फिर इन दोनों में से, या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए। इसको अविवाहित जो कन्याएं होती हैं, कन्याओं द्वारा इसको मनाया जाता है, तो याद रखना। और पितृपक्ष में अपने घरों में गाय के गोबर से सांची सजाई करती हैं। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन इसमें होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये सांची बनाई हुई है, इसमें क्या करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर प्रेम के गीत गा रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रेम के गीत गा रहे हैं, यहाँ पर भी
प्रेम के गीत गा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सब जगह गीत ही गा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, तो इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन अनेक संप्रदाय और ग्रंथों में भी हमें इसको देखने को मिलता है। और राधा कृष्ण उनकी साझी को निहारने के लिए अवसर आया। ये अगर जो ये बनाया, जो लोग ये बनाते हैं, तो इनका मानना ये होता है कि जो राधा कृष्ण उनकी साझी को निहारने के लिए अवश्य आएंगे। और राधा जी के जो धाम वृंदावन की अगर बात करें और साथ ही बरसाना के आसपास के क्षेत्र में आज भी यह परंपरा जीवित है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ये सांझी बनाने की जो परंपरा की क्षेत्र में सारथी रूप में आज बरकरार है, ब्रिज का जो क्षेत्र है, साथ ही वृंदावन का जो क्षेत्र है, तो आसपास में इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, इस परंपरा को आज कहीं ना कहीं जीवित परंत इन्होंने रखा हुआ है। शुरू में पुष्प और सूखे रंगों का आंगन में साजी को बनाए जाते थे, लेकिन समय समय के साथ साथ साजी का सांकेतिक रह गई। ये सांकेतिक तौर पर रहेगी। आप देखिए वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से सांची को बनाया। किसी समय ब्रिज के घर 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 में सांची बनाई जाती थी, किंतु आज सांची कहीं लुप्त होने की कगार पर खड़ी हो चुकी है। अब हर कोई ये चीजें नहीं कर पा रहा है। आजकल शहरीकरण हो चुका है, तो आज लोग अपने घरों से गोबर थोड़ा लीपेंगे। अगर आज गोबर से लीपना लग जाओगे, तो वो आपकी ही बेटी कहेगी, मम्मी ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही मम्मी, ये नहीं हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से आज इसको कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा है। तो ये लेके चलिए, ये विलुप्ति की कगार पे पहुंच चुकी है, किंतु आज देखो ये इस कगार पे खड़ी होगी तो ऐसे बहुत कम लोग मिल जाएंगे आपको जो सांची बनाते हैं। पहले तो ये जो कला थी मंदिर तक सीमित थी। फिर उसके बाद ये आलम ये रहा कि ब्रिज में जो राधा रानी रमण मंदिर है, राधा रानी रमण मंदिर एक भी है। तो उस मंदिर के आसपास ये देखा जाता था जहां पर सांची बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से मंदिर के पुजारी जो वैष्णव आचार्य सुमित गोस्वामी एकमात्र ऐसे शख्स थे जो इन्होंने इस कला को बनाते थे और इसको बचाने का भी प्रयास, बहुत कड़ी मेहनत। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, सांझी कला को किस शख्स द्वारा इसको बचाने का प्रयास किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए सुमित गोस्वामी वो एकमात्र ऐसे शख्स है जो इस कला को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और सुमित गोस्वामी के अनुसार अगर अगर बात करें, तो सप्त देवालयों में से एक राधा जो राधा श्री राधा रमण मंदिर के पिछले 3 सालों से लगातार यह कला बनाई जा रही है। ये जो मंदिर है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वह कौन सा मंदिर है जहां 300 सालों से लगातार एक लोक कला को बनाया जा रहा है, तो वो कौन सी लोक कला है, तो पूछा जाता है। तो सांची वो लोक कला है जो लगा जो जो मंदिर है, वो मंदिर कौन सा, श्री राधा रमण जो मंदिर है। तो यहाँ पर 300 सालों से ये कला क्या कर रहा है, लगातार बनाई जा रही है। अभी भी आसपास के इलाकों में ये जो कला है, ये कला को कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं गोस्वामी जी इसको बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर में अब ये कला देखने को नहीं मिल रही है। दरअसल सांची बनाने में काफी मेहनत और खर्चीला ये काम है, ये कहा जाता है। ये पेंटिंग बनाने में, अगर इस पेंटिंग को बनाने में जो समय व्यतीत होता है, वो 10 से 12 घंटे इसमें लग जाते हैं। और ऐसी ऐसे में नई पीढ़ी के लोग इसमें रुचि लेने में अपने आप को पीछे करते हैं, और बड़े बुजुर्ग इस कला को सीखने सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो मना कर देते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो यह देखिए, अब कला से बढ़कर सांची, देखिए कला से बढ़कर है सांची, अगर एक माना जाता है, तो इसमें देखिए, तो सांची सांची एक कला मात्र नहीं है, यह एक तरफ से भगवान की आराधना का ये तरीका है। देखिए जिसे भगवान की आराधना करना है, वो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप सांझी अपने घर में बनाना शुरू कर दो, तो राधा रानी आपके घर में पधार जाएगी। तो खास बात यह है कि जिस दौर सांझी बनाई जा रही थी, जिस दौर पे सांझी बनाई जा रही होती है, उस दौरान कुछ पद गाए जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए जब सांझी बनाई जाती, तो इसमें क्या किन चीजों को गाया जाता है, तो सांझी के दौरान कुछ कृष्ण के या राधा कृष्ण से संबंधित कुछ पद, ये दोहे होते हैं, उनको गाया जाता है। तो इन पदों में अगर कहें, जो ये दोहे होते हैं, इनमें राधा कृष्ण के प्रेम के अतीत क्या होता है, अटूट प्रेम का बंधन होता है। जिसमें एक गाना भी बना था, राधा 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 रानी वाला, कुछ ऐसा गाना था, बहुत लंबा गाना है, ठीक है। तो उसमें वो जो गाना देखोगे, तो कहीं ना कहीं उस गाने में भी आपको राधा और कृष्ण के प्रेम का अटूट वर्णन उसमें देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीजें होते हैं। साथ ही सांची का इतिहास भी यह बताता है। जैसे जैसे एक पद इस तरह, नंद ग्राम गोकुल की रचना, किन्हीं अति मन हारी, महल मारा रमणी बना, दरअसल दर डालन तिवारी।
तो इस प्रकार के पद ये होते हैं। तो पद गाए जाते हैं जिसमें कृष्ण और इसके प्रेम का ये प्रतीक होता है। तो पूजन की अगर हम बात करें तो थोड़ा उसको समझ लीजिए। 10 से 12 घंटे की मेहनत के बाद जब साजी तैयार हो जाती है तो उसे पूरे विधि विधान द्वारा उसकी पूजा की जाती है। देखिए, आप सुबह से बैठे हैं, मान लीजिए सुबह 8 बजे से बैठे हैं, रात के 8 बजे तक ये काम करते हैं, निरंतर आप करते रहे तब जाके बनेगी। क्योंकि यह सूखे रंगों से बनाई जाती है तो इसलिए इसे ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए जब संध्या को सांची बनाई जाती है तो अगली सुबह उसे सम्मान पूर्वक खंडित कर दिया जाता है। ठीक है, सम्मान पूर्वक उसको जब एक पहले तो 12 घंटे उसको दो, फिर जाके अगली सुबह उसको क्या किया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बनाई जाती है। तो यह देखिए क्वेश्चन क्या लग आपके सामने क्या बनता है कि सांची को बनाने में लगने वाला समय कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 10 से 12 घंटे इसमें लगते हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं है और उसमें दिया है सांची बनाने का समय कितना लगता है, तो उसमें आपके 10 से 12 या फिर 12 से 15 या फिर 6 से 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जिसने पढ़ा नहीं है तो वो इधर उधर वो क्वेश्चन को देखेगा और तुक्का मार देगा, 6 से 8 मार देगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं मार देगा। वो कहेगा इतना थोड़ा टाइम लगता है, अपना दिमाग भी लगाएगा तो वो कहेगा इतना घंटा थोड़ा लगता है, 4-5 घंटे में तो बन ही जाती होंगी, 2-3 घंटों में। तो वो उनमें से कोई नहीं मारेगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप सटीक आंसर दोगे तो 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो आपका क्वेश्चन 1 नंबर आपको ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए उसको भी क्या कर दिया है, सम्मानपूर्वक खंडित किया। अब इसको बनाने की विधि को थोड़ा समझिए। साझी ज्यामितीय रचनाओं पर बेसिकली आधारित होती है। ज्यामितीय रचनाएं इसमें बनाई जाती है। सबसे पहले कले सतह को तैयार किया जाता है। ठीक है, और जो सतह होती है जिसे 6x6 6x6 या 9x9 के आकार पर इसे काटा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची को तैयार करने के लिए सतह या कले की जो सतह होता है तैयार करने के लिए कितना आकार काटा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें 6x6 का भी होता है और 9x9 का भी। अगर देखिए ये इस प्रकार से चीजें बनाई गई है तो अगर मान लीजिए ये है आपके ये 9, यहाँ से 9 लेके चलो, यहाँ आपके 6 बाई ये 6 इधर है, 6 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो आप ये धरातल पे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए जब ये काटा जाता है तो इसके बाद सूखे रंगों की मदद से सांची बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। फूल पत्तियों लताओं और गायों समेत कई ऐसी आकृतियां उकेरने वाले कुछ साझे होते हैं जिसमें सूखे रंग भरे दिए जाते हैं और बहुत बारीकी से ये काम किया जाता है। बारीकी इतनी है कि कोई बताने ना सके कि यह कला सूखे रंगों से तैयार की गई है। देखने वाला अक्सर कैनवास पर तैयार की गई सांझी चित्रकारी में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे तो ये जो तमाम चीजें देख पा रहे होगे ये सारी क्या है, ये बहुत शानदार तरीके से उकेरी गई है, इतनी बारीकी से। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पेड़ पर झूला झूलते हुए ये बनाए हैं, तो बहुत ही ज्यादा हम जिस प्रकार से कैनवास होता है, ये यहाँ पर बैलों की जोड़ी ये दिखाई गई, यहाँ पर राधा कृष्ण को दिखाया गया। तो यहाँ पर एक जो कान्हा का जो बैल है नंदी, इसको देखा। तो इस प्रकार से बहुत बारीकी से ये सतह को उकेरा जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। देखिए जब ये काम बहुत बारीकी से किया जाता है और इतनी बारीकी से कि भैया जब ये कला सूखे रंगों से तैयार की जाती है, देखने देखने में यह कैनवास पर तैयार की गई ऐसी चित्रकारी लगती है कि भैया आप लोग ये देख पा रहे होंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये पेंटिंग हाथ से बनी हुई है, ये जमीन पर बनी होंगी। तो आपको ये लग रहा होगा ना कोई पोर्ट्रेट हो गया या किसी जो कैनवास पे हो या फिर कोई चार्ट पे हो या इस प्रकार से कपड़े पे बनाई हुई, ऐसे फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए। जी सर, ये तो पेपर में लग रही है। पेपर में ला रही है, मगर ये जो है वो एक धरातल तैयार की जाती है तो उस धरातल में इस तरीके से इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो देख पा रहे हो ये धरातल में बनी है। ठीक है, ये भी धरातल में, ये भी धरातल में, ये सभी अनुमम ये इसको छोड़कर और ये जो है और सारी चीजें धरातल में बनी तो उसकी फिर फोटो खींची गई है। तो इस प्रकार से चीजें बनाई गई है। ठीक है, तो ये सांझी का ये इस प्रकार से बनाई जाती है। सांझी मुख्य रूप से कृष्ण और राधा की तस्वीरों की कटिंग रखी जाती है। इसमें देखिए इसमें कटिंग किसकी रखी गई है, यहाँ पे देखो ये कटिंग, अगर देखो इस फोटो अगर मैं कर लूँ ये कटिंग रख दी गई है। ये कटिंग किसकी होती है, राधा कृष्ण की। यहाँ पर क्या करी देखिए, सांझी के मुख्य में श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर की कटिंग रखी जाती है। अगले दिन सांझी को हटाए जाने से पहले कटिंग को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो कटिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है दिखाई दे रहा है जहाँ पर झूला झूल रहे हैं। तो ये जो कटिंग है जी सर। इस कटिंग को यहाँ पे धरातल पे रखा जाता है। जब इसको खंडित करना होता है तो ये राधा कृष्ण की कटिंग को हटा दिया जाता है, तो उसको फिर साफ कर दिया जाता है। तो कटिंग को हटा लिया जाता है इसलिए
इसलिए किया जाता है ताकि भगवान की तस्वीर खंडित ना हो सके। और वैसे तो और भी राज्यों में सांची बनाई जाती है, लेकिन सांची का अपना महत्व सब और भी सभी के उदय के पीछे अलग अलग कथा है। ब्रिज की अगर कहें, सांची कृष्ण और राधा के अटूट प्रेम को दर्शाती है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सांची कला है बेसिकली वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? ये जो प्रतिनिधित्व करती है ये आपके प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। किसके प्रेम का प्रतिनिधित्व? कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतिनिधित्व। तो कहीं ना कहीं इसमें बेसिकली सब चीज हम जो अभी तक जो हमने पढ़ा, चाहे हमने 6 गुणा 6 की बात करी या फिर 9 गुणा 9 की अगर बात करें, तो ये बेसिकली सारी कुछ क्या होता है, कृष्ण की लीलाओं पर ही आधारित है। प्रेम प्रसंगों की बात है। इसमें किन चीजों का प्रयोग किया गया है, किनका चित्रांकन किया जाता है, इसमें आपके प्रकृति वातावरण का चित्रांकन किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जानवर हो गए, पक्षी हो गए, लताएं हो गई हैं, पुष्प हो गए, ये और ये देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार से चित्रांकन इसमें किया जाता है, जो कि ये साझी है। अत्यंत व्यक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक था। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की ये कला थी क्या है, तो इसमें क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है।